दिसंबर को देश भर में दो मानसिकताएं उजागर होती हैं। एक समुदाय इसे सौर दिवस के रूप में मनाता है, वहीं दूसरा समुदाय इसे काला दिवस के रूप में देखता है। आपकी क्या मंशा है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, सौर दिवस इसलिए मनाया जाता है कि विवादित ढांचा को गिरा करके, ढहा करके वहाँ भगवान की स्थापना की गई। बहुत सारे राम सेवक, कार सेवक आए थे, उसमें से बहुत लोगों की जानें भी चली गई, जिसमें कोठारी बंधु का नाम अग्रणी पंक्ति में आता है। बहुत सारे इस तरह के कार सेवक जो है मारे भी गए थे, गोलीकांड हुआ था, आप जानते हैं। तो इतने संघर्ष के बाद, इतने बलिदानियों के बाद जो हमें सफलता मिली, हमें जो भगवान मिले, जो मंदिर की स्थापना हुई, उसी के हर्ष के रूप में हम सौर दिवस इसको मनाते हैं। तो काला दिवस मनाने वाले लोगों की क्या मानसिकता होगी? काला दिवस मनाने वाले वही लोग हैं जो बाबर को अपना आका मानते हैं, जो बाबर के वंशज अपने को मानते हैं। इस देश की संस्कृति की पहचान राम से है या बाबर से है? प्रभु श्री राम से है। बाबर तो बाहरी आक्रांता था, विदेश से आया था, देश को लूटने आया था। तो फिर इसी देश के वासी, इसी देश में रहने वाले लोग बाबर का महिमा मंडन कैसे कर सकते हैं या काला दिवस इसको कैसे मान सकते हैं? देखिए, उनकी एक धोतक और गलत मानसिकता है। वो अपने आप को जो बाबर का वंशज बताते हैं, बाबर के पिल्ले लोग। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो देश में रह रहा, वो सब सौर दिवस के रूप में ही मनाना चाहिए, मनाते हैं भी। और जो कुछ लोग हैं, वामपंथी लोग हैं या गलत विचारधारा वाले हैं, वो लोग उसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उनको लगता है कि उस दिन जो है वो विवादित ढांचा गिरा था, तो उनके लिए लगता है कि बहुत नुकसान वाला चीज़ हुआ, उनके दिल को दर्द पहुंचता है। जब बात राम भक्तों को, कार सेवकों को श्रद्धांजलि देने की होती है, तो अक्सर ये बात सामने आती है कि उन्हें वांछित सम्मान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? कि हम देखते हैं अयोध्या में उनके नाम के कोई स्मारक नहीं है, या उनके परिजनों को भी देखा जाता है कि उपेक्षित किया गया है। तो इस पर थोड़ा सा बताइए, क्या कहना चाहिए? ये बात सही है आपकी। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, बचपन में था। तमाम कार सेवक आए हुए थे, ठंडी का समय था, तो मैं भी अपने परिवार के साथ, गांव वालों के साथ कार सेवकों की सेवा में लगा रहता था। यहाँ तक कि भोजन बनवा कर वितरण करवाना, रात रात भर गन्ने के खेत में तक रहते थे। सरकार इस तरह से उनके विरुद्ध थी कि कहीं दिख जाए तुरंत जेल भेज देती थी। तो जब इतना संघर्ष किया, सब अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांत से आए हुए थे, ऐसा भी नहीं था सब उत्तर प्रदेश के ही थे। इतना सब करने के बाद बहुत लोगों की जानें भी गई, जैसा कि आप जानते हैं, समाचार पत्र भी बता रहे हैं। बहुत लोगों की जान भी, उसके बाद भी कम से कम उनका तो सम्मान होना ही चाहिए। जिस तरह अयोध्या का विकास किया गया, अयोध्या में एक प्रसिद्ध चौराहे पे लता मंगेशकर चौक बनाया गया, अगर वही कार सेवक चौराहा, कोठारी बंधु चौराहा कुछ ऐसा नाम दिए होते, तो मुझे लगता है कि जो कार सेवक थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि होती। और हमारे जो वंशज आएंगे, जो उसको इतिहास के रूप में पढ़ेंगे, वो जानते भी। अगर जैसे शिलापट वगैरह को लगाया जाता, चौक निर्धारित किया जाता कार सेवक चौराहा, तो वो लोग उसको जानते भी और याद भी रहता है। ये तो सरकार से मेरी यही अपील है कि जो वांछित सम्मान पाने लायक हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। और ये सरकार को हम देख रहे हैं, ये सरकार है, पुरानी सरकार, जो जिसके हकदार रहते हैं उनको वो सम्मान नहीं दे पाती है। मोतियों की माला में अक्सर धागा छुप जाता है, तो संघर्ष की इस गाथा में कार सेवक गुमनाम न हो जाएं, इस दिशा में आपका प्रयास बहुत सराहनीय है।